हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह और आज का जो हमारा वीडियो है वो कंटिन्यूएशन है मेरी ड्राई फ्रूट सीरीज का। आज का वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा वॉलनट या अखरोट के फायदे, और कुछ फायदे ऐसे हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगे, और क्यों अखरोट आपकी डेली डाइट में होना चाहिए और कैसे वो आपके फैट लॉस या वेट लॉस गोल्स है या फिर दूसरे कोई फिटनेस गोल्स है उसे अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं अखरोट के कंजम्पशन में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो स्पेसिफिकली बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ऑप्टिमल डाइट में आपको कितने पोर्शन में हर रोज वॉलनट लेना चाहिए, सो दैट आपका जो फैट लॉस का गोल है वो आप आराम से अचीव कर पाए। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, जैसे कि मैंने बताया, अखरोट के बारे में है। हम सबको पता है कि अखरोट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्राई फ्रूट माना जाता है, और हमारे दादा दादी स्पेशली हमें फोर्स करते हैं हर रोज अखरोट खाने के लिए, बिकॉज मेनली लोग बिलीव करते हैं कि अखरोट ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और उसका रीज़न लोग ये बताते हैं कि अखरोट जो है उसका जो शेप है, आप देख सकते हो, जो वॉलनट है उसका शेप बिल्कुल हमारे ब्रेन से मिलता जुलता है। लोग ऐसा मानते हैं कि बिकॉज इट लुक्स लाइक ब्रेन, वो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि ये बात सही नहीं है कि इसकी शेप की वजह से वो अच्छा है, बट हाँ, रिसर्च ये बताता है कि ब्रेन की हेल्थ के लिए वॉलनट बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, हम जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स है वो देखें, कितना कंज्यूम करना चाहिए वो देखें। उससे पहले अखरोट के कुछ रिसर्च बेस्ड बेनिफिट्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है अखरोट की, तो अखरोट इज एक्सट्रीम रिच सोर्स ऑफ फैट। 65% जो अखरोट का वेट होता है वो फैट है। अखरोट में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और आपको पता ही है कि प्यूफा और म्यूफा आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके हार्ट के लिए स्पेशली वो बहुत अच्छा है। जहाँ तक बात करें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो वॉलनट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ही भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो प्रेजेंट है वो है ALA, जिसे अल्फा लिनोलेइक एसिड भी कहा जाता है। ये जो अल्फा लिनोलेइक एसिड है वो अखरोट के एक सर्विंग में रफली 2.5 to 3 ग्राम्स होता है, और डे टू डे लाइफ में हमें जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है, जितना हमें डाइट में से खाना ही चाहिए, वो है 1.5 to 2 ग्राम्स। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि अगर आप अखरोट का एक सर्विंग हर रोज खाओगे तो आपकी जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो एक ही सर्विंग में आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस की। बहुत सारे स्टडीज ऐसा बता चुके हैं, क्योंकि अखरोट ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में भी बहुत आगे है, और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी उसमें प्रेजेंट है। इसी की वजह से बहुत सारी जो स्टडीज की हुई है उसमें क्लियरली ये कंक्लूड हुआ है कि अगर आप हर रोज वॉलनट का कंजम्पशन करते हो तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है उसकी प्रेवलेंस बहुत कम रहती है, उसका रिस्क बहुत कम होता है। अगर हम दूसरी बात करें तो अखरोट है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, और जितने भी नट्स है ड्राई फ्रूट में, वो सभी नट्स में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स अखरोट में प्रेजेंट है, और इसी की वजह से बहुत सारे कैंसर है उसको प्रिवेंट करने में अखरोट यूजफुल है। स्पेशली रेक्टल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, वो स्टडी बता चुकी है कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर्स के लिए अखरोट बहुत ही अच्छा है, और अगर आप डेली कंजम्पशन करते हो तो आपको इस टाइप के कैंसर होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एक स्टडी हुई थी जिसमें लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। एक जो ग्रुप था उसमें अखरोट का कंजम्पशन था, और दूसरा जो ग्रुप था उसमें अखरोट का कंजम्पशन नहीं था, और वो दोनों ग्रुप है वो डायबिटिक पीपल के थे, मतलब दोनों ग्रुप के लोगों में डायबिटीज था। और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब उन लोगों ने चेक किया, तो जिन ग्रुप में अखरोट का कंजम्पशन था उन ग्रुप में HbA1c जो डायबिटीज का मार्कर है, जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसकी वैल्यू 8% तक कम हुई थी, और सिमिलर रिजल्ट्स ब्लड शुगर में भी पाए गए थे। ब्लड शुगर भी उनका अप टू 10% डिक्रीज हुआ था। अगर आपको डायबिटीज है और आप डायबिटीज की गोली ले रहे हो, देयर इज नो हार्म इन सप्लीमेंटिंग विथ वॉलनट। इट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर डायबिटीज। आपका जो डायबिटीज है, आपका जो ब्लड शुगर है, वो कुछ बार फ्लक्चुएट होता है या फिर कंट्रोल में नहीं रहता, उसमें आपको वॉलनट बहुत ही हेल्प करेगा। जहाँ तक बात है ब्रेन हेल्थ की, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि क्योंकि अखरोट का जो शेप है वो ब्रेन जैसा है, वो ब्रेन के हेल्थ में बेनिफिशियल है।
फ्रेंड्स ये सही है कि अखरोट की वजह से जो हमारा मूड है वो एलिवेट होता है, हमारी जो मेमोरी है वो इंक्रीज होती है और लॉन्ग टर्म में अल्जाइमर जैसे डिजीज का जो रिस्क है वो भी कम होता है। इसका मेन रीजन इसमें प्रेजेंट बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की जो बहुत ज्यादा मात्रा अवेलेबल है वो है। सो डेफिनेटली अगर आप अखरोट कंज्यूम करते हो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। और एक स्टडी ऐसा भी बताता है कि इसकी वजह से आपका जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन में भी बहुत ही हेल्प मिलती है। मतलब जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है उन लोगों को मूड जो है वो एलिवेट करने में वॉलनट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स आजकल का जो ज़माना है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, इसी की वजह से इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। और स्पेशली अगर मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो स्ट्रेस की वजह से उन पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है और इसी की वजह से आपका जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म की जो क्वालिटी है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज होती है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि अगर आप रेगुलर वॉलनट कंज्यूम करते हो तो आपका जो इनफर्टिलिटी का इश्यू है, आपका जो स्पर्म काउंट है, उसकी मोटिलिटी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज होती है। और इसी के लिए अगर मेल को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो दूसरी सभी ट्रीटमेंट के साथ वॉलनट एक बहुत ही अश्योरिंग चीज है जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी आपके स्पर्म काउंट को बेटर करने में और आपकी स्पर्म क्वालिटी को बेटर करने में। जैसे कि ऑलरेडी मैंने मेरे काजू वाले वीडियो में बताया था कि हर रोज नट्स का कंजम्पशन करने से आपको ओबेसिटी का रिस्क भी डिक्रीज होता है और अगर आप मोटे हो तो आपका फैट लॉस भी होता है, आपका वेट लॉस भी होता है, प्रोवाइडेड आप अपनी कैलोरिक रेंज में इसका कंजम्पशन करें। वॉलनट भी इसी लाइन में एक दूसरा नट है जिसको भी अगर आप हर रोज कंज्यूम करते हो तो आपकी ओबेसिटी का रिस्क डिक्रीज होगा और अगर आप मोटे हो तो डेफिनेटली आपका वेट भी कम होगा। इसी के अलावा एक स्टडी में बताया गया है कि वॉलनट है वो एक्चुअली आपके गट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वॉलनट की वजह से अपने जो गट है उसमें प्रोबायोटिक्स, जो गुड बैक्टीरिया है, उसका अमाउंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे डिजीजेस को प्रिवेंट करता है, स्पेशली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर है उसको भी ये प्रिवेंट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज ऑफ द गुड फैट्स प्रेजेंट, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की वजह से आपका जो कोलेस्टेरॉल है, बहुत सारे लोगों को कोलेस्टेरॉल की बीमारी होती है, उनका जो लिपिड प्रोफाइल है वो एबनॉर्मल होता है, उसमें जो एलडीएल कोलेस्टेरॉल है जो कि एक बैड कोलेस्टेरॉल है उसका लेवल ज्यादा आता है और एचडीएल कोलेस्टेरॉल जो गुड कोलेस्टेरॉल है उसका लेवल कम आता है। तो वॉलनट का अगर आप कंजम्पशन करते हो इसकी वजह से आपका जो एलडीएल कोलेस्टेरॉल का लेवल है वो कम होगा, आपकी जो लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल आती है वो डेफिनेटली बहुत ही इंप्रूव करेगी। सो फ्रेंड्स ये तो थे अखरोट के रिसर्च बेस्ड बेनिफिट्स जिसकी वजह से आपको अब पता लग गया होगा कि अखरोट अगर आप नहीं खा रहे हो तो डेफिनेटली आपके डाइट में उसे इंक्लूड करना ही चाहिए। और इसमें से बहुत सारे ऐसे भी बेनिफिट्स मैंने बताए वो शायद आपको नहीं पता होंगे। सो आपकी एक हेल्दी लाइफ के लिए आप वॉलनट कंजम्पशन आज से ही शुरू कर दे। उसे कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले हम उसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि हर एक ड्राई फ्रूट को खाने का एक सर्विंग होता है। जहाँ तक हम वॉलनट के सर्विंग साइज की बात करें तो उसका सर्विंग साइज है 28 to 30 ग्राम। अगर आपके पास ये पूरा वॉलनट है और इसे आप तोड़ते हो तो उसमें से ऐसे 2 वॉलनट के हाफ्स निकलते हैं और ऐसे टोटल आप 14 हाफ्स खा सकते हो एक साथ, जो रफली 30 ग्राम्स होगा, जिसमें कि आपको 185 कैलोरीज मिलेगी, जिसमें 4 से 4.5 ग्राम प्रोटीन होगा, 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा और रफली 18 to 19 ग्राम्स फैट होगी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है, बहुत सारे विटामिन भी प्रेजेंट है, स्पेशली विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है जो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत जाना जाता है। जहां तक सवाल है वॉलनट को किस टाइम पे कंज्यूम किया जाए, वॉलनट को आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। बेस्ट थिंग इज टू रिप्लेस योर स्नैक। अगर आप मिड मॉर्निंग में कोई स्नैक खाते हो या फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे कोई स्नैक करते हो तो वो स्नैक में आप एक वॉलनट का सर्विंग ऐड कर सकते हो। और उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप नाश्ते में कोई जंक फूड खा रहे हो तो उसे भी आप डेफिनेटली रिप्लेस कर सकते हो वॉलनट के साथ। अगर आपको वॉलनट स्नैक टाइम पे नहीं खाना है तो रात को सोने से पहले भी आप वॉलनट का कंजम्पशन कर सकते हो क्योंकि उसमें फैट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। रात में जब अपने बॉडी को सस्टेन्ड एनर्जी चाहिए होती है वो वॉलनट इजीली प्रोवाइड कर पाएगा। एज ऑलवेज एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी ड्राई फ्रूट खाए वो अपने टोटल डेली कैलोरी इंटेक है उसी के अकॉर्डिंग खाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने पूरे दिन का खा लिया उसके ऊपर आपको ड्राई फ्रूट खाना है। आपका जो डेली कंजम्पशन है उसमें आपको ड्राई फ्रूट की कैलोरीज भी काउंट करनी है। जाते जाते मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगा। मेजोरिटी ऑफ द लोग है वो बाजार में से अखरोट जनरली छिला हुआ लाते हैं, यानी कि ऐसा हाफ ही लाते हैं। पर इसमें दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारा क्वालिटी का इश्यूज आता है। अगर आप 250 ग्राम भी लाओगे तो उसमें से 50 ग्राम ये वासी ही निकलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट,
ऑलवेज आप रॉ फॉर्म में अखरोट लाइए। जैसे कि ये जो शेल वाला आता है, जो होल फॉर्म आता है अखरोट का, आप वही परचेस कीजिए। एकदम इजीली घर के कोई भी दरवाजे के पीछे आप इसे रख के तोड़ सकते हो। और अगर आपको वो नहीं करना है तो वॉलनट है, उसे तोड़ने के लिए स्पेशली एक टूल आता है जो वॉलनट क्रैकर बोलते हैं उसे। मैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप मंगवा सकते हो। बहुत किफायती आता है। इसकी मदद से आप एकदम इजीली घर पे ये जो होल फॉर्म है अखरोट का, इसे आप तोड़ सकते हो। फ्रेंड्स, ऑलवेज गो विद द शेल्ड फॉर्म ऑफ वॉलनट, क्योंकि इसमें दो फायदे हो गए। एक, इसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहेगी, और दूसरा, ये बहुत ही किफ़ायती है। अगर हम अनशेल्ड की बात करें तो वो 1800 से 2000 रुपये तक किलो आते हैं, और ये जो होते हैं वो आपको 700 से लेके 1000 रुपये पर किलो मिल जाएंगे। डेफिनेटली शेल निकालने के बाद उसका वेट भी रफली 500 to 600 ग्राम होगा, पर जो फ्रेशनेस है वो उसमें ज़्यादा रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारी ड्राई फ्रूट सीरीज का एक और वीडियो अखरोट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग मैंने देखा है कि वो मेरे वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे मेरे नए वीडियोस के बारे में। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।